मेरा नाम आरव है और अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम भी वही गलती करने वाले हो जो मैंने की थी। मैं नहीं चाहता कि तुम उस घर तक जाओ, क्योंकि एक बार अगर तुम वहां गए तो वापस आना सिर्फ एक झूठ बनकर रह जाएगा। ये सब करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था। मैं 18 साल का था और मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी में कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा जो मुझे खींच रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि वो क्या है। फिर एक दिन मैंने उस घर के बारे में सुना। गांव के बाहर जंगल के बीच एक पुराना टूटा हुआ घर, जहां कोई नहीं जाता। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते, या अगर आते भी हैं तो वो पहले जैसे नहीं रहते। मुझे ये सब मजाक लगा, लेकिन उसी रात मैंने उसे पहली बार देखा। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर, बहुत दूर, मुझे लगा जैसे कोई घर खड़ा है अंधेरे में, और उसकी एक खिड़की में हल्की सी रोशनी थी। और सबसे अजीब बात, मुझे ऐसा लगा जैसे वो घर मुझे देख रहा है। उस दिन के बाद मैं हर रात उसे देखने लगा। वो घर हर दिन थोड़ा और पास आता जा रहा था। पहले मुझे लगा ये मेरी कल्पना है, लेकिन नहीं। एक रात वो इतना पास आ गया कि मैं उसे साफ देख सकता था। और उसी रात मैंने तय किया कि मैं वहां जाऊंगा। मुझे नहीं जाना चाहिए था। उस रात हवा बहुत ठंडी थी, रास्ता सुनसान, और हर कदम के साथ मेरा दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन फिर भी मैं चलता गया। जब मैं उस घर के सामने पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। फिर जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो, मैं अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया, और उसी पल मुझे समझ आ गया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। हर कोना, हर दीवार जैसे जिंदा थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी मुझे अपने कदमों की आवाज के अलावा एक और आवाज सुनाई दी, किसी और के कदम। मैं रुक गया। आवाज भी रुक गई। मैंने फिर चलना शुरू किया। आवाज फिर से शुरू हो गई। अब मुझे पूरा यकीन था कोई मेरे पीछे है। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा डर अब बढ़ चुका था, लेकिन जिज्ञासा उससे भी ज्यादा थी। मैं आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा जहां दीवार पर एक बड़ा सा आईना था। मैं उसके सामने गया और खुद को देखा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन फिर मेरे रिफ्लेक्शन ने मेरी हरकतों को फॉलो करना बंद कर दिया। मैं खड़ा था, लेकिन आईने में मैं धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसा नहीं किया था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर आईने में मेरा चेहरा बदलने लगा। आंखें काली, होठ फटे हुए, जैसे कोई और मेरे अंदर से झांक रहा हो। मैं पीछे हट गया और आईना अपने आप टूट गया। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई, और फिर घर ने जवाब दिया। चारों तरफ से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन साफ। तू वापस आ गया। मेरे पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। वापस? इसका मतलब मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। मेरे दिमाग में अजीब अजीब फ्लैशेस आने लगे, जैसे मैं पहले भी इस घर के अंदर था, भाग रहा था, चिल्ला रहा था। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं था। मैं भागने लगा, लेकिन घर ने मुझे जाने नहीं दिया। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में गया, लेकिन हर बार मैं वापस उसी जगह आ जाता, जैसे ये घर एक भूल भुलैया था। लेकिन असली डर ये था कि ये भूल भुलैया मुझे पहचानती थी। तभी मुझे एक हंसी सुनाई दी, एक बच्चे की हंसी। मैं धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा और फिर मैंने उसे देखा। वो मैं था, छोटा, करीब 8 साल का। वो फर्श पर बैठा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। तू फिर आ गया, उसने कहा। मेरे होंठ सूख गए। तू कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा।
वो हंसा। मैं तू ही हूं, वो वाला तू जो कभी यहां से निकला ही नहीं। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन वो बच्चा अचानक मेरे सामने आ गया, इतनी तेजी से कि मैं समझ ही नहीं पाया। उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, इस बार तू जल्दी मरेगा। मैं जोर से चिल्लाया और भागा। अब मैं सिर्फ बाहर निकलना चाहता था। मुझे एक दरवाजा दिखा जिस पर खून से लिखा था, मत खोलो। लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था और बीच में एक कुर्सी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर मैंने उसे देखा।